Hello friends, welcome back to our e-learning platform Origins eShala. So this time around we are going to start a new lecture series on nuclear power plants. So far हमने इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स कवर कर चुके हैं, डीजल पावर प्लांट्स कर चुके हैं एंड सोलर एंड विंड भी कवर हो चुका है पीपीटी के मीन्स. So this time this is nuclear power plants which obviously आपको नेम से पता चल गया होगा works on the principle of nuclear physics. हम सबको ऊपर ऊपर का पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उससे हीट जनरेट होती है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है एंड टरबाइन रन करके उससे एनर्जी जनरेट की जाती है, राइट? या दैट्स इट, दैट्स बेसिकली इट, बट इट्स नॉट इनफ. हमें एज अ इंजीनियर इन डेप्थ पता होना चाहिए. जस्ट जो कॉमन लोगों को पता है उससे काम नहीं चलने वाला. तो वी हैव टू नो अ लिटिल एक्स्ट्रा अबाउट इट. एंड ऑफ कोर्स अगर हमें इसे एक्स्ट्रा समझना है तो इसके कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर पता होना चाहिए. और क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं तो बट ऑब्वियस बात है कि न्यूक्लियर फिजिक्स के फंडामेंटल्स पर वर्क करते होंगे. तो बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन बिग बॉस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी हैव टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. ऑफ कोर्स आपने 12th में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या 10th में भी 7th स्टैंडर्ड से इनफैक्ट कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री. बट स्टिल जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पढ़ते हैं कुछ छोटी छोटी क्वेरीज रह जाती है केमिस्ट्री रिलेटेड जो हम सॉल्व नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट उन कॉन्सेप्ट्स को या उन क्वेरीज को मैं पहले ही अभी आपको एक्सप्लेन करके सॉल्व कर सकूं ताकि आगे हम एक स्मूथ फ्लो में प्रोसीड कर सकें. So with that said, let's get on with our first session on nuclear power plants about the basic fundamentals of nuclear physics, which is going to be very important for understanding this topic. Let's get on with it. So, let's begin with the most basic. First of all, हमें ये क्लियर पता होना चाहिए सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम चारों बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज किए जाने वर्ड्स हैं बट दे आर डिफरेंट. एंड पर्टिकुलरली for this topic, this one is the most active because it comprises of what is going to help for this process. But still, for the sake of understanding, let's see what they mean. First, substance. Basically, हर एक चीज पहले मानते किसी substance से बनी है. For example, this marker, it's made of plastic substance. This board, even it is made of some fiber substance. This grill, aluminium substance. So these are the substance. They are made up from these things. Now, these two are quite similar and they make up the substance. For example, this compound or fiber, this fiber substance is itself made up of minute, small compounds of some mixture, metal and organic elements. It is compound. यानी कि कोई भी दो तरह के एलिमेंट्स जब एक कॉमन बॉन्ड से ज्वाइन होकर एक सब्सटेंस बनाते हैं दैट इज अ कंपाउंड. और जब सिमिलर मटेरियल लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन O2 दैट इज अ मॉलिक्यूल. दैट मींस मॉलिक्यूल में सेम कंपाउंड बट मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए बट कंपाउंड में एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट. Like H2O, there is hydrogen as well as oxygen, so it is a compound. But O2, oxygen, it only has one kind of element, that is O, oxygen, so it is a molecule. And when the large chunk of these molecular compounds come together, they form a substance. That's the basic gist of it. Next बात करते हैं एटम की. So atomic microscope बनने से पहले this was the scale people were thinking that right इससे बना है हमारा मटेरियल. बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द प्ले फील्ड चेंज. नाउ हियर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ इट इज सेड दैट एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट और एनी बोथ एंड कंडेंसेट एलिमेंट और एनी एलिमेंट दैट यू कैन कम अक्रॉस इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम इज नथिंग बट द smallest possible element which makes up the whole universe. Of course, atom itself has its further subdivisions. That's where it gets very interesting and it helps in nuclear physics. So basically, atom is like
what cell is to our body. Our body is made up of cells, so every substance is made up of atoms. In fact, cell itself is made up of multiple of atoms, but that's a different story. You can learn it in biology or some other state, but here we are concerned about atoms. So that's basic gist that we have got. Atom makes up most of the substances. Now, atom itself is further divided into few other elements. Let's check them out. Let's check the elements which make up the atom or constitute the atom, like electrons, protons, and neutrons. So, here we go. So, basically, before discovery of electron microscope, it was believed that things are made up of atom using atomic microscope. After that, फिर पता चला that yes, there is something further minute than an atom, which makes up an atom. Those are these three things you see right here: proton, neutron, and electron. I'm sure all of you have heard about them. So basically, this is the it. First, there is a group of proton and neutron. यहाँ पर कोई भी एटम का स्टार्ट होता है उसके कोर से, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में कुछ नहीं होता, बस जस्ट bunch of protons and neutrons. Protons have positive charge, neutrons have no charge. That's it. Then this is the major culprit for this process. यानी कि किसी भी इनफैक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मेन कल्प्रिट होता है उस प्रोसेस को रन करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हमारा जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ताकि एक ऑर्बिट बनाते हैं जिसमें वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं और उस चार्ज, उनके नेगेटिव चार्ज को लेके कंटिन्यूसली कुछ रिएक्शन सराउंडिंग्स के साथ करते रहते हैं, इंटरेक्शन में रहते हैं. और बेसिकली ये जो ऑर्बिट्स है इनमें भी एक फिक्स नंबर होता है जो एक पर ऑर्बिट वो कंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. यानी सबसे अंदर के ऑर्बिट होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी रहती है, नेक्स्ट पे कुछ 6 रहती है, नेक्स्ट 8 रहती है. तो कोई भी एटम का ये टेंडेंसी है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, यानी जो लास्ट ऑर्बिट उसके लिए है, उसे वो कंप्लीटली फिल करना चाहेगा या तो एम्प्टी करना चाहेगा. जो इजी होगा उस प्रोसेस पे जाएगा. जैसे कि लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसे निकालने की ट्राई करेगा, बट अगर 7 इलेक्ट्रॉन है और 8 से वो फुल हो जाएगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की ट्राई करेगा टू बिकम कंप्लीट. यानी या तो ऑर्बिट फुल होनी चाहिए या तो चाहिए ही नहीं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. और हाँ, एक वो कैटेगरी भी आती है जिसमें वो ले भी सकता है और दे भी सकता है. दैट मीन्स इट्स ऑर्बिट इज ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड. यानी 8 की कैपेसिटी होगी अगर किसी ऑर्बिट की लेने की, सबसे आउटर ऑर्बिट की, तो उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. दैट मीन्स it can either lose those 4 electrons or it can gain 4 electrons from some other element to become complete. That is what leads to these reactions which help in nuclear physics. और वो जो एलिमेंट्स हैं जो ये टेंडेंसी रखते हैं कि ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं हाफ फील्ड वैलेंसी की वजह से, those are called semiconductors. I'm sure you have heard about them in material science or some other, but this is the most basic that you must know before moving on to nuclear power plants. So for this session I think इतना ज्ञान काफी है. ज्यादा ज्ञान देने जाऊंगा तो आप बोर होकर सो जाओगे, एंड आई एम श्योर कि एटलीस्ट अभी तक तो किसको नींद नहीं आई होगी. तो आई होप आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हो. अगर अच्छे लगते हो देन डू ड्रॉप अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट अस. और इनफैक्ट अगर आपको कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की कोई भी फील्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी रेफरेंस बुक चाहिए, देन डू चेक आउट आवर ब्लॉग www.originsconglomerate.blogspot.com and you can get the free download links or PDFs for this book. With that said, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो अगर आप आपके वर्बल या रिटन आंसर्स में इंक्लूड करोगे देन इट गिव्स अ इम्पैक्ट टू फ्रंट, जिससे आप कन्वर्ट कर रहे हो दैट यस दिस इज द टेक्निकली साउंड पर्सन, ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. इनफैक्ट अगर एग्जामिनर भी अगर आपका आंसर चेक करेगा और उन टर्म्स को अगर आपके आंसर्स में देखेगा देन ही विल गेट यस दिस guy knows what
he is writing about or he has the knowledge for this subject. So it is good to know these terms. और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टर्म्स को डिस्कस करने वाले बिकॉज दे मेक अप द होल न्यूक्लियर पावर प्लांट. With that said, let's meet again in the next lecture. Thank you.